नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए। रेजोनेट अगर हो रहा है सो दिस इज़ फॉर यू। ओके, आपके करियर में क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ऑफर आ रहा है, लेट्स सी। और आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या मैसेज है ये भी चेक करेंगे। 7 ऑफ सोर्स की कार्ड। ओके, तो लाइफ में आपने जो खोया है, जो अपॉर्चुनिटी ऑफर आया था आपके पास बट वो चला गया है, जो लोग आपके अच्छे इमोशंस को इस्तेमाल किया आपके ही खिलाफ, आपके शब्दों को इस्तेमाल किया गया आपके ही खिलाफ, अपॉर्चुनिटी ऑफर का प्रलोभन दिखा के आपको ज़्यादा कार्य करवाया गया और उसका फल आपको नहीं दिया गया। तो जो भी है आपके लाइफ में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि चैलेंजेस थे, बिकॉज 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। और चैलेंजेस तब आती है जब डिवाइन चाहते हैं कि आपका जो विचार है वो खुद करें, कि कौन से स्टेज पे आप आपकी लाइफ में हो। जो आपने थॉट प्रोसेस रखे थे, लोगों से इमोशंस रखे थे, आप इंफॉर्मेशन शेयर किए थे उनको, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, जहाँ पे भी आपने जो भी प्लानिंग किया था, जैसे भी चल रहा था, उसका एक बार रिव्यू टेस्ट हो जाए। साफ साफ आपको दिखने लगेगा कि कौन व्यक्ति आपको कैसे इस्तेमाल किए थे। साफ साफ आपको ये दिखेगा कि कौन सा प्लानिंग को रिप्लानिंग में प्रोग्राम करना है और आगे बढ़नी है। जो आपका खोया हुआ धन था उसको कैसे लेके आनी है, खोया हुआ आपका सम्मान था, खोया हुआ अपॉर्चुनिटीज़ था, उसको कैसे फिर से एक बार लेके आनी है। तरकीब आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे आपके थॉट प्रोसेस को आप फिर से एक बार इस्तेमाल करके आपके रास्ते को खुद क्लियर करोगे। और जो आपसे छीना गया था, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा, जो आपसे छीना गया था, उसको कैसे फिर से रिकवर करोगे। ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। हाई डिज़ायर रखो, लेकिन इमोशंस पे बंधे मत रहो कोई भी संस्था के साथ, कोई भी व्यक्ति के साथ जो आपको डाउनग्रेड कर सकता है। झट से वहाँ से निकलो और आगे बढ़ो। बुद्धि और आपका जो प्लानिंग है उसको फिर से चेंज करो। इस्तेमाल करो आपके थॉट प्रोसेस को, आपके आइडियाज़ को, आपके डिसीजंस को, आपके नॉलेज को, आपके वोकल कॉर्ड को, आपके कम्युनिकेशन को, ताकि जो चीज़ आपसे छीना गया, जो आया बट चला गया, उसको आप रिकवर कर पाओ। फिर से एक बार लाइफ को आगे लेके जाओ। 7 ऑफ सोर्स। आप आपके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, या तो होना चाहिए। जो डिवाइन का मैसेज है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाइए। चीज़ें आपके खिलाफ इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो और यहाँ पे ऑनेस्टी अपनाओ। जो आपका संपत्ति है उसका देख रेख करो, उसका प्रोग्रेस जो है उसके बारे में सोचो। किसी और के लाइफ में क्या चल रहा है उस पर आप ध्यान मत दो। आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में आपका जो क्लैरिटी है वो धीरे धीरे होता जाएगा और किस दिशा में आपको जाना है वो भी आपको पता चलेगा। बहुत हो चुका है ड्रामा जहाँ पे लोगों के साथ आपने बहुत अच्छे से पेश आए, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पेश आए, उसका फल आपको नहीं मिला। नाउ यू विल प्लान डिफरेंटली। आइए चलते और क्या मैसेज है आपके लिए। यस, हैंगमैन की कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। जैसे मैंने कहा था, कुछ बिलीफ सिस्टम है आपके लाइफ में ना जो आप चेंज करोगे। जो आपने सोचा था, जैसे आपने किया था, जो आपको सिखाया गया था, उसको दूर करोगे। लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिस ऑफिस में काम करते, जिस कंपनी में काम करते, उससे नाखुश है। जिस जगह में आप बिजनेस करते उससे नाखुश हो। उसका रीज़न है ये है कि चैलेंजेस है वहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस का। अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ का। इस सिचुएशन में आप एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, बिकॉज हैंगमैन के बाद ही डेथ कार्ड आता है। लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता है। जो बिलीफ सिस्टम में रहते हुए आपने लाइफ में कुछ किया नहीं, कुछ नहीं मिला आपको लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं इतने साल तक, उस
लाइफस्टाइल को आप चेंज करोगे, थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे, कंपनी को चेंज करोगे, बिजनेस को चेंज करोगे, कैरियर को चेंज करोगे, लेकिन उससे पहले एक पॉज लोगे, शांत रहोगे। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट के साथ साथ आपका मेटेरियलिस्टिक इवैल्यूएशन होगा, आपका हेल्थ बेहतर होगा, लेकिन आपको इस समय शांत रहना है, सिर्फ मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको देखना है। डिसीजंस नहीं लेनी है, अभी की बात कर रहा हूँ। और ये फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आप ना धीरे धीरे अपग्रेड करोगे आपके थॉट प्रोसेस को। यहाँ पे नेक्स्ट 7 वीक्स के बाद किया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 मंथ्स का जो पीरियड रहेगा अभी से लेके, आप धीरे धीरे अपग्रेड करोगे आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी इनर स्टेबिलिटी को, इनर सेंस को, ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप नया कुछ क्रिएट कर पाओ। नेक्स्ट 3 मंथ्स का कार्ड आ रहा है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स। नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट, नया बिजनेस, नया जॉब, नया एजुकेशन आप करोगे, और आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे लोग आपके साथ जुड़ के आपको आगे लेके जाएंगे। और आपके बिजनेस में, जॉब में अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, अगर आप अकेले ही कर रहे थे सब कुछ, सब संभाल रहे थे अकेले, अभी आपके अंदर वो स्मार्टनेस आ जाएगी, वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, जहाँ पे लोगों के साथ जुड़ के आप काम करोगे। लोगों के मदद से आपका तरक्की भी होगा। पहले लोग बिखरे हुए रहते थे आपसे, लेकिन जैसे आपकी बुद्धि शार्प हो रही है, रिप्लानिंग कर रहे हो चीज़ों को, एक बार फिर से आप शांत रह के देख पा रहे हो कुछ तो है गलत, और इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ बगैर आर्गूमेंट के, हाथापाई के, शांत रह के, बुद्धि का इस्तेमाल करके और स्पिरिचुअल लॉजिक का इस्तेमाल करके। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए क्रिएटिविटी का जो द्वार है वो ओपन कर देगा। जहाँ पे भी आप जाओगे, आप आपकी लाइफ को क्रिएट कर पाओगे जैसे आप चाहते हो। बिजनेस में, जॉब में, एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपका इन फ्यूचर की डेस्टिनी है उसमें, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो उसमें भी ऐसा कुछ आप क्रिएट करोगे। पहले आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी ने नहीं किया था, आपके गली मोहल्ले में किसी ने नहीं किया, राज्य में किसी ने नहीं किया। यू विल बी द फर्स्ट पर्सन फॉर दिस मिशन, जो आपको चुना गया है। इसके लिए चैलेंजेस आते हैं ताकि आप चेंज करो खुद को, जो सिखाया गया था आपके लाइफ में उसको भी चेंज करो और नया कुछ करो। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड अगर आ रहा है आपके लाइफ में, विथ पेंटिकल की कार्ड आ रहा है, तो आपकी मनी से रिलेटेड बहुत सारे जो समस्या है वो चले जाएंगे, आप स्टेबलाइज फील करोगे। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स अभी के जो समय है, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आपको पैसे देखने को नहीं मिलेगा कि मिल रहा है। आप आपके स्किल्स पे काम कर रहे हो, आप नया कुछ प्लान कर रहे हो, नया कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। ये आपके लाइफ में एक परीक्षा है जिसको आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप देखोगे जहाँ पे आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, जिस जगह पे आपने इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों के साथ ने आपने बिजनेस शुरू किया था, वहाँ पे अगर फ्रूटफुलनेस अभी नहीं दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप देखोगे धीरे धीरे वो प्रोग्रेस में आएगा, फ्रूटफुलनेस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा, सक्सेसफुल बनोगे आप। क्योंकि ऑलरेडी आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में भी कहा था चला गया है, वो वापस आने की प्रोग्रेस में, यानी कि वो आते हुए आपको दिखेगा। नया ऑफर, नया अपॉर्चुनिटी के और जाके सेटल होना, बिजनेस में आगे बढ़ना, जॉब सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, ये होना शुरू होगा आपकी लाइफ में। और ये तब होता है जब हैंगमैन की कार्ड को आप नरिश करते हो, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, नया क्रिएशन हो रहा है, नया मैनिफेस्टेशन हो रहा है, उसके साथ साथ नया मैन्युफैक्चर हो रहा है आपके मनी रिलेटेड चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में प्रगति आएगी, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस में होगा। मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपकी लाइफ का जो ये जर्नी है धीरे धीरे मैन्युफैक्चर होता शुरू होगा। स्थूल जगत में, रियलिटी में आपको दिखेगा वो बन रहा है। आप जो बनने वाले थे वो बन रहा है। अपॉर्चुनिटी चले गए, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगा। ये है नाइट ऑफ कप्स, जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, आपके इमोशन से जुड़ा है, जो आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आप इस धरती में आए हो, जिसके लिए आप ये कार्य करना चाहते हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ये कंपनी, वो कंपनी, जो भी आपका ड्रीम कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट कर पाओ, उस कंपनी में आप जॉब कर पाओ। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा था, मिलना शुरू होगा, आपको अपॉर्चुनिटी आएंगे। सो बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि आप जितना हाई वाइब में रहोगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगे। ओके,
तो आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। आपके एक्स पार्टनर हो सकता है, आपके अभी का पार्टनर हो सकता है। अल्टीमेटली देखेंगे सिंगल्स के लिए भी क्या मैसेज है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई दूर से नज़र रखता है आपको, या तो नज़र रखती है आपको। आपका जो पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, विजन उनका हाई है, कॉन्फिडेंट है, एडवेंचरिस्ट है, एक्सरसाइज स्पोर्ट्स इसमें उनका रुचि होगा, या तो योग प्राणायाम में रुचि होगा जो फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड है। और फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा उनका जो स्टाइल है, उनका जो बोल चाल है, उनका जो एटीट्यूड है, उस पर बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्शन है। तो ऐसे इंसान फिर से एक बार सोच रहे हैं आप तक कोई मैसेज भेजना। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आप देख सकते हो, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हो, सेम जिला या तो सेम राज्य में नहीं, कोई और हो सकता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैक्सिमम जो दिखाई दे रहा है। तो ये कार्ड कह रहा है कि वो सोच रहे हैं फिर से एक बार आप तक कोई मैसेज पहुँचाना, आप तक पहुँचना, आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपको फिर से एक बार जानना। ये रिलेशनशिप का जो एक स्टेबिलिटी था वो फिर से आपको दिखने लगेगा। ये कार्ड ये भी कहता है अगर आपने मैनिफेस्ट की नए पर्सन को, somebody इज कमिंग फ्रॉम फार, कोई हो सकता है अब्रॉड से आपका इंतज़ार कर रहा, आपके लिए मैसेज भेज रहा हो, या तो अब्रॉड से कोई आपका रिश्ता आ रहा हो, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया। ये जो टैरो कार्ड है यहाँ पे, जो आपने मैनिफेस्ट किया है दिल से, जो आप फील करते हो ऐसा होना चाहिए मेरे रिलेशनशिप, आपके पुराने पार्टनर के साथ, आपके वर्तमान पार्टनर के साथ, या तो आपके कोई नए पार्टनर जो आने वाला है उनके साथ, जो आप फील करते हो वही हकीकत में होता हुआ आपको दिखेगा। आपको कोई ना कोई मैसेज करेंगे, और ये होगा फ्रॉम फार, आपके सेम जगह से नहीं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे ये देखते हैं पहले। एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, 4 ऑफ कप्स की कार्ड, एरिस लियो सैज की एनर्जी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि नया स्पार्क इस रिलेशनशिप में आ रहा है, नया फायर एनर्जी इस रिलेशनशिप में आ रहा है। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से एक मौका देना, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को फिर से एक्टिवेट करना, फिर से एक कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, एक बहुत प्यारा जेस्चर आपको मिलेगा। इनके अंदर इमोशंस भी है, अभी इनके अंदर वो फायरी एनर्जी है, वो इंटीमेसीज है, वो अट्रैक्शन है जो आप ढूंढ रहे थे। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑल ओवर एस्पेक्ट में वॉन्ड्स की कार्ड एक्टिवेट करता है बैलेंस को। नंबर 2 है बैलेंस। तो ये जो रिलेशनशिप है फिर से बैलेंस होता हुआ दिखेगा, फिर से कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, फिर से कोई ऑफर आपको मिलेगा। बट ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आप पावरफुल हो, और वो व्यक्ति जो आपसे दूर है या तो रहते हुए भी इमोशनली डिस्कनेक्ट है, वो ये एक कंफ्यूजन में है कि आप तक कैसे पहुंचे। आना तो चाहते, बात करना चाहते, इमोशनल कोई गिफ्ट देना चाहेंगे, बट उनको डर है कि आप ठुकरा ना दो। ये आप पे डिपेंड करता है। सो आपके लाइफ में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। नंबर 4 की कार्ड 2 बार आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टेबिलिटी, ऑल ओवर एस्पेक्ट में स्टेबिलिटी। उन्होंने अगर आपसे पैसे भी लिए थे वो आपको लौट आएंगे। आप जब उनको मदद किए थे, जब उनका मदद आपको चाहिए था उन्होंने नहीं किया, वो गिल्ट फील है उनका, अभी आपको मदद मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, मेंटल सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। आप अगर लाइफ में कोई भी सिचुएशन में फंस चुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो कहाँ पे जाना है, वो व्यक्ति फिर से आएंगे लाइफ को स्टेबिलिटी बनाने के लिए, आपकी लाइफ को फ्लरिश करने के लिए। जो आपने मैनिफेस्ट किया था, यहाँ पे देख सकते हो जो मैनिफेस्ट किया था वो आप स्थूल जगत में होते हुए देखेंगे उस इंसान के साथ। एक चेयरफुल मोमेंट आप बिता सकते हो उनके साथ, कैंडल लाइट डिनर का ऑफर आएगा उनसे, और उनके साथ आप कोई ट्रैवल भी कर सकते हो, फैमिली मीटिंग भी हो सकता है, एंगेजमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है शादी भी हो सकता है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये साफ साफ कहता है कि चीज़ों को ना एकदम पकड़ के बैठ जाएंगे, अभी जाने नहीं देंगे आपको कहीं। और ये रिलेशनशिप का एक छोटा सा नेगेटिव पार्ट ये है कि थॉट प्रोसेस में, इमोशंस में, मेमोरीज में, जहाँ पे भी ना उनके लिए आपका नेगेटिविटी है वो हटा दो, क्योंकि वो व्यक्ति फ्रेश एनर्जी के साथ आप तक पहुँचेंगे, ऑफर देंगे, एक्शन लेंगे, थोड़ी सी डरे रहेंगे, बट बैलेंस होता हुआ इस रिलेशनशिप में आपको दिखेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है यहाँ पे, एरिस, लियो, सैज की पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। तो इट्स अप टू यू, आप क्या करोगे, बिकॉज ये रिलेशनशिप फिर से एक बार फ्लरिश होता हुआ आपको मिलेगा। नाउ व्हाट अबाउट सिंगल्स, लेट्स सी। टेम्परेंस कार्ड, सिंगल्स, आपको आपका अंदरूनी सिस्टम जो है, इनर सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा। पुराना अगर रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा था, ड्रामा था, प्रॉब्लम थे, उसको लेके आप पड़े मत रहो, बैठे मत रहो उसको, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड अगर आ रहा है ये दिखा रहा है कि आपको एक बार हील करने के लिए आपका ही जो एंजल्स है, आपके एंसेस्टर्स है, वो मदद करेंगे आपको, क्योंकि आप आपके हार्ट चक्रों को एक्टिवेट करो धीरे धीरे। जो भी आपके लाइफ में हो घटना घटी है उसको भूल जाओ, धीरे धीरे हील करने की कोशिश करो आपके मूलाधार, आपके स्वादिष्ठाना, हार्ट चक्र। सिंपल मेडिटेशन के द्वारा आप इसको एनर्जाइज कर सकते हो, ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हो। आप देखोगे आपका इंट्यूशन पावर भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जितना ज़्यादा आप पुराने रिलेशनशिप के इमोशंस, या तो जो अभी आपका कोई ब्रेकअप हुआ, या तो आपके एंगेजमेंट टूट गया, ये जो चीज़ें हैं ना, इससे आप धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे, एकदम फ्रेश फील करोगे। टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी ऐसा है कि ये आपको आपके संचित कर्म में से कोई अच्छा कर्म अभी देगा, और वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक फेथ एंड होप लेके आएगा, एक रेक्टिफिकेशन लेके आएगा। पास्ट लाइफ का कुछ कर्म है जो आपने काट चुके हो, नाउ लाइफ विल बी बेटर। ये है स्टार कार्ड, ये है टेम्परेंस कार्ड। एक ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में प्रवेश करेंगे जो आपके पुराने कर्म भी काट के आपको मुक्त करेंगे। ऐसा पावरफुल पर्सन विल बी कमिंग टू योर लाइफ। वेरी फ्रेश, वेरी नीट एंड क्लीन रिलेशनशिप शुरू होगा आपका, लेकिन उससे पहले आपको खुद का हील करना पड़ेगा और डिवाइन पे भरोसा रखना पड़ेगा। जो उन्होंने सोचा है आपके लिए बेस्ट होगा, जो उन्होंने प्लान किया है आपके लिए, वो आपके लाइफ का डेस्टिनी होगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड रेक्टिफाई, हील योरसेल्फ। ओके, तो अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ट्रायंगुलेशन ऑफ टैरो मेथड सीखना है, कोर्स है जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ टैरो है जो वेस्टर्न फिलॉसफी में सिखाया जाता है, जो मैं हिंदुस्तान में लेके आया हूँ यहाँ पे पहली बार। इसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा अगर आप मुझे मैसेज करते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और हमारी जो कनिष्ठा स्पिरिचुअल ग्रुप है उसका मेंबर बनने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टच कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होते हैं, डेली टैरो वहाँ पे बोनस रीडिंग होता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।